beauty icon, maybe. But I owe it to my passion and my drive. I get it. That's why I can't be seen in anything ordinary. Irresistible. The all-new Suzuki Swift. Temptation comes alive. आज हम बात करेंगे सुजुकी स्विफ्ट के बारे में, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप सेलिंग हैचबैक्स हैं आजकल। ये गाड़ी 2015 में जापान में इंट्रोड्यूस हुई थी और ये गाड़ी हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। हार्टेक प्लेटफॉर्म पे सुजुकी की और भी बहुत सी गाड़ियाँ आती हैं, जैसे कि आपकी इग्नस आती है और बलिनो आती है। ये सुजुकी स्विफ्ट की थर्ड जनरेशन है अगर देखा जाए, मगर कुछ कंट्रीज़ में सुजुकी स्विफ्ट की 6th जनरेशन है, क्योंकि सुजुकी स्विफ्ट और भी डिफरेंट वेरिएंट्स वगैरह में आती थी। जैसे कि अगर आप देखा जाए तो सुजुकी कल्टस जो पाकिस्तान में पुरानी वाली आती है, वो भी कुछ मार्केट्स में सुजुकी स्विफ्ट के नाम से सेल की जाती थी। इसीलिए कुछ कंट्रीज़ में ये सुजुकी की 6th जनरेशन है, ना कि 4th जनरेशन, मगर पाकिस्तान में इसको एज अ 4th जनरेशन ही कहा जाता है। इससे पहले सुजुकी की 1st जनरेशन पाकिस्तान में आती थी, जिसको इसने रिप्लेस किया है। क्योंकि ये गाड़ी हार्टेक प्लेटफॉर्म पे है तो ये 10% ज़्यादा लाइटर है और ज़्यादा स्पेस वाली है। इसका वेट 870 और 890 किलोग्राम के बीच में है और ये प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हैं और इसके डायमेंशंस भी थोड़े ज़्यादा हैं। ये 10 मिलीमीटर शॉर्टर है प्रीवियस जनरेशन से, 10 मिलीमीटर लोअर है और 40 मिलीमीटर वाइड है। इसका व्हील बेस भी 20 मिलीमीटर लॉन्गर है प्रीवियस जनरेशन से। इसकी वजह से इसकी स्पेस जो है गाड़ी के अंदर ज़्यादा बढ़ गई और बूट स्पेस और लेग रूम वगैरह थोड़ा ज़्यादा है प्रीवियस जनरेशन से। ये गाड़ी 5 डोर्स के अंदर ही आती है, जबकि पहले वाली जनरेशन 3 डोर में भी आते थे। इसीलिए सुजुकी ने इसका डिज़ाइन इस तरह का किया है कि ये लगती 3 डोर है मगर है 5 डोर, क्योंकि इसका जो पीछे वाले दरवाज़ों का जो हैंडल है वो सी पिलर पे है, ना कि डोर पे, जो कि साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो ये 3 डोर हैचबैक लगती है, जबकि ये 5 डोर हैचबैक होती है। इस गाड़ी के बहुत सारे इंजन्स और बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। सबसे पहले मैं इंजन्स की बात करता हूँ, फिर हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे और फिर हम वेरिएंट्स के बारे में। सबसे पहले सुजुकी स्विफ्ट में 1.2 लीटर इंजन आता है, जिसका नाम K12C है। ये 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। इसकी पावर 60 किलोवाट है और 90 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है। टॉर्क इसकी 120 होती है न्यूटन मीटर। अब हम अगले इंजन की बात करते हैं, वो भी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है। उसका नाम है K12M। ये भी 4 सिलेंडर इंजन होता है और ये थोड़ा सा डी ट्यून किया गया है डिफरेंट मार्केट्स के लिए, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया। तो इसकी थोड़ी पावर पिछले इंजन से थोड़ी कम होती है। इसकी हॉर्स पावर 82 होती है और इसकी किलोवाट जो है वो 61 है। टॉर्क की बात करें तो इसमें 113 टॉर्क है। अगला इंजन की बात करें तो वो भी K12D होता है और ये भी 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है, मगर ये हाइब्रिड वाला इंजन है। तो इसकी पावर जो है वो 83 हॉर्स पावर है विद 61 किलोवाट और 107 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगला इंजन 1000 सीसी इंजन है, जो कि 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है और ये इंजन बूस्टर जेट वाले वेरिएंट में आता है, जो टर्बो वाला है। इसकी हॉर्स पावर 111 होती है और इसका किलोवाट 75 से 85 किलोवाट होता है। टॉर्क की बात करें तो इसके अंदर 150 से 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। अगला इंजन 1.25 लीटर ड्यूल जेट है, जो कि हाइब्रिड है और इसका नाम WA005A है। ये भी 4 सिलेंडर है और इसकी हॉर्स पावर 90 होती है।
अगला इंजन आता है 1.4 लीटर K14 इंजन है और ये भी टर्बो वाला वेरिएंट है। तो ये 4 सिलेंडर है और ये भी माइल्ड हाइब्रिड के साथ आता है। इसकी पावर 130 हॉर्स पावर है और 95 किलोवाट और टॉर्क जो है 235 न्यूटन मीटर है। आखिरी इंजन जो है वो 1.3 लीटर इंजन है जिसका नाम D13A है और ये डीजल वाला इंजन है। इसकी पावर 75 हॉर्स पावर है और 55 किलोवाट है। अब हम बात करेंगे इसकी स्विफ्ट की ट्रांसमिशंस के बारे में। स्विफ्ट में ट्रांसमिशन भी काफ़ी सारी आती हैं। सबसे पहले 5 स्पीड मैनुअल आता है, उसके बाद 5 स्पीड ऑटोमेटिक है जो कि AGS वाला है, उसके बाद 6 स्पीड जो है वो CVT है और आखिर में 6 स्पीड मैनुअल भी आता है। स्विफ्ट के अंदर कुछ वेरिएंट्स में ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन भी आती है, मगर ज़्यादा तौर पर ये फ्रंट व्हील ड्राइव ही होती है। अब हम पाकिस्तानी वेरिएंट के बारे में बात करेंगे, फिर मैं बाकी सारे डिफरेंट मुल्कों के ये वेरिएंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले पाकिस्तान में 4 वेरिएंट्स आते हैं। पहला वेरिएंट आपका GL वेरिएंट होता है जो कि बेसिक वेरिएंट है और इसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन आती है विद हेलोजन बल्ब्स और इसमें डे टाइम रनिंग लाइट जो है वो आपके बम्पर में आती है, ना कि आपकी हेडलाइट में। इसके अंदर एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको, एडजस्टेबल मिरर्स भी होते हैं, मगर जो साइड इंडिकेटर्स हैं वो आपके फेंडर्स में होंगे, ना कि आपके साइड मिरर्स में। इसमें कलर मैचिंग साइड डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, बैक कैमरा नहीं मिलता इसमें। अब हम इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। इंटीरियर में इसके अंदर टच स्क्रीन मिल जाती है, मगर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिफरेंट मिलेगा बाकी वेरिएंट से और इसका जो स्टीयरिंग है उस पर आपको कोई बटन्स नहीं मिलेंगे। इस मिरर्स को आप क्लोज़ नहीं कर सकते मगर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं मगर वो पेंटेड होते हैं, पॉलिश नहीं होते। गाड़ी के अंदर आपको हैंड रेस्ट नहीं मिलता और आपके मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल आता है इसमें। 37 लीटर का इसका फ्यूल टैंक होता है और ये गाड़ी एवरेज भी अच्छी देती है क्योंकि ये मैनुअल है। इसमें 1.2 लीटर का K12M इंजन आता है जो कि मैनुअल होता है। हाँ, गाड़ी के अंदर एक अच्छा फीचर है कि इसके अंदर एयर बैग्स आते हैं। अगला वेरिएंट जो है वो GL CVT है। ये भी बेसिकली सेम ही सब कुछ होता है जो कि आपके GL में होता है, मगर इसके अंदर आपकी ट्रांसमिशन जो है मैनुअल से CVT हो जाती है। अगला जो थर्ड वेरिएंट है आपका वो है GLX CVT। अब ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं है, ये भी सेंटर वाला वेरिएंट है। इससे ऊपर जो आता है आपका वो GLX 2 टोन वाला वेरिएंट आता है। अब हम GLX के बारे में बात करते हैं। तो GLX में काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई हैं GL वेरिएंट से। इसके अंदर सबसे पहले तो आपको LED वाले प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विद फॉग लैम्प्स, जिसमें DRLs भी हैं। पहले वाले वेरिएंट में DRLs आपके बम्पर में थी, इसमें हेडलाइट्स के अंदर हैं। इसमें क्रोम हैंडल्स मिल जाते हैं आपको, रेयर कैमरा मिल जाता है, आपके एलॉय रिम्स जो हैं वो पॉलिश्ड हो जाते हैं ना कि पेंटेड। आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो साइड मिरर्स में मिल जाते हैं और साइड मिरर्स आपके पावर फोल्डिंग में हैं। गाड़ी के अंदर आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फ़र्क होता है बेस वेरिएंट से, क्योंकि इसके अंदर आपको फ्यूल और टेम्परेचर गेज अलग से की जाती है और इसका जो डिस्प्ले है वो दूसरे बेस मॉडल से ज़्यादा बेहतर है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। फिर आपको स्क्रीन के अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल प्ले मिल जाता है। आपको ऑटो क्लाइमेट को कंट्रोल मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ जो गाड़ी के अंदर नहीं आती वो इसका साइड हैंड रेस्ट है, जो कि आना चाहिए था और नहीं आता। इस गाड़ी के अंदर रेयर वाइपर भी आता है, रेयर फॉग लाइट भी आती है, फ्रंट फॉग लाइट भी आती हैं। हाँ, फ्रंट फॉग लाइट जो है वो हेलोजन है, LED नहीं है। स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है और स्क्रीन के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसमें हिल होल्ड कंट्रोल भी है और ऑटो डिमिंग लाइट्स और एडजस्टेबल लाइट्स भी हैं। हाँ, इसके अंदर ऑटो वाइपर्स नहीं आते, रेयर वाइपर आता है। 2 टोन की बात करें जो कि लास्ट वेरिएंट है, तो उसके अंदर जो उसका रूफ है और साइड मिरर्स हैं उसका कलर ब्लैक हो जाता है। हाँ, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया हूँ कि जो आपका टॉप वेरिएंट है GLX प्लस GLX CVT वाला, उसके अंदर आपके अंदर पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं रियर में। फ्रंट वाले नहीं आते, सिर्फ रियर में आते हैं। और इस वेरिएंट के अंदर
कीलेस एंट्री वाला फीचर भी है जो कि पिछले दोनों वेरिएंट्स में नहीं है, तो इसकी जो की होगी वो थोड़ी फ़र्क होगी और कीलेस एंट्री जो है आपके क्रोम हैंडल्स के अंदर होगी फ्रंट दोनों डोर्स में। अब मैं यूरोपियन वेरिएंट्स के बारे में बात करूँगा, जैसे यूके और आयरलैंड जो है ना, उन कंट्रीज़ में जो वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। सबसे पहले आपके पास SZ3 है जो एंट्री लेवल ट्रिम है। ये है वैसे लोअर ट्रिम, मगर इसके अंदर कुछ बेसिक फीचर्स आ जाते हैं, जैसे आपके पास 6 एयर बैग्स हैं इस गाड़ी के अंदर, 1.2 लीटर ड्यूल जेट वाला इंजन इसके अंदर ऑफ़र होता है। 1.2 वाला वो इंजन नहीं ऑफ़र होता जो पाकिस्तान और इंडिया में है, तो इसका इंजन थोड़ा फ़र्क है क्योंकि इसकी हॉर्स पावर वगैरह थोड़ी ज़्यादा होती है। इस वेरिएंट के अंदर 4 स्पीकर्स आते हैं, 15 इंच के व्हील्स हैं, बॉडी कलर मिरर्स हैं, फ्रंट इलेक्ट्रिक विंडोज़ हैं, सिर्फ पीछे वाली इलेक्ट्रिक नहीं है। अगला वेरिएंट जो है वो SZT है जो कि मिड ट्रिम है। ये टर्बो वाला वेरिएंट है जो कि बूस्टर जेट के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर 1000 सीसी का इंजन आता है। 7 इंच की टच स्क्रीन आती है, इसके अंदर अलॉय व्हील्स आते हैं, फ्रंट फॉग लैंप्स आते हैं और इसके अंदर पैडल शिफ्टर की ऑप्शन भी आपके पास मिल जाती है। बाकी सारा कुछ सेम ही है जो पिछले वेरिएंट में था। अगला वेरिएंट जो है वो SZ5 है जो कि टॉप ट्रिम है। सबसे पहले इसके अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है आपको, 16 इंच की पॉलिश अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि लेन डिपार्चर वार्निंग, एडवांस्ड फॉरवर्ड डिटेक्शन सिस्टम, कीलेस एंट्री, ऑटो स्टार्ट, रेयर इलेक्ट्रिक विंडोज़ वगैरह भी इसके अंदर ऑफ़र हो जाती हैं। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है बेस ट्रिम से। और ये वेरिएंट के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप हाइब्रिड वाला वेरिएंट भी ले सकते हो विद टर्बो इंजन, तो टर्बो के साथ आपके पास हाइब्रिड की ऑप्शन भी है। और एक और ऑप्शन आपको मिल जाती है ऑल व्हील ड्राइव वगैरह की, वो आपके पास ऑप्शन है कि आप फॉरवर्ड व्हील ड्राइव लेनी है या आपने ऑल व्हील ड्राइव लेनी है। 2022 और 21 के अंदर इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी यूरोप में आया था, जिसमें बेसिक चीज़ें चेंज करती थी। लाइट्स वगैरह के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे, बॉडी किट्स में लग गई थी, बम्पर्स में वगैरह थोड़ा बहुत चेंजिंग हो गया था या 1-2 फीचर्स ज़्यादा आ गए थे, जैसे रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट वगैरह, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, रेयर पार्किंग सेंसर्स, इस तरह की बेसिक चीज़ें थोड़ी ऐड कर दी गई थी। इसके अंदर अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी आ गया था, एप्पल प्ले एंड एंड्रॉयड प्ले भी आ गया था जो कि स्टैंडर्ड हो गया था सारे वेरिएंट्स के अंदर। टेलीस्कोप स्टीयरिंग वगैरह भी ऐड ऑन कर दिया गया था फेसलिफ्ट में और स्टाइलिंग को थोड़ा बहुत अपडेट कर दिया गया था। एक चीज़ जो चेंज मेजरली हुई थी कि इसके अंदर CVT जो है वो स्टैंडर्ड कर दिया गया था हाइब्रिड वाले मॉडल्स के अंदर, उसमें आप सिर्फ CVT गियर बॉक्स के साथ ले सकते थे। अब हम सुजुकी स्विफ्ट के स्पोर्ट वेरिएंट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम जापानीज़ वेरिएंट के पास जाएंगे। सबसे पहले स्पोर्ट ट्रिम में जो इंजन है वो आपका 1.4 लीटर K14C बूस्टर जेट टर्बो वाला इंजन आता था जो कि 140 हॉर्स पावर देता था विद 230 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसके अंदर 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आता था और ऑटोमेटिक की ऑप्शन थी, वो भी 6 स्पीड था। 0 to 100 इसका 8.1 सेकेंड्स, टॉप स्पीड इसकी 210 है और इस गाड़ी का वेट भी एक स्टैंडर्ड कार से थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि इसका 970 किलोग्राम वेट है। टर्बो वाला वेरिएंट जो है स्पोर्ट वाला, इसके बम्पर्स आम वेरिएंट से थोड़े ज़्यादा यूनिक थे क्योंकि इसके अंदर क्रोम वगैरह नहीं आता था और क्रोम की जगह पर रेड लाइनिंग कर दी गई थी। बैक में आपको एग्जॉस्ट वगैरह की जगह दे दी गई थी बम्पर्स के अंदर। डिफ्यूज़र इस गाड़ी के अंदर आता था। इंटीरियर में रेड रंग की टचिंग दे दी गई थी स्टिचिंग वगैरह में और 7 इंच का इसका स्क्रीन थी। कार प्ले और एंड्रॉयड प्ले दोनों इसके अंदर आते थे। एक और वेरिएंट जो स्पोर्ट में आता था वो हाइब्रिड वाला वेरिएंट था, जिससे मैंने आपको बताया कि टर्बो के साथ उन्होंने हाइब्रिड की ऑप्शन भी डाली थी, तो ये उस वेरिएंट की हैं। इसके अंदर सेम बम्पर्स वगैरह आते थे। हॉर्स पावर इसका 127 है विद 235 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। 0 to 100 इसका 9.1 सेकेंड और टॉप स्पीड इसकी 200 है। अब हम जापानीज़ वेरिएंट्स के बारे में बात करने लगे हैं। सबसे पहले XG बेस ट्रिम आता है जो कि 1.2 लीटर K12C इंजन के साथ आता है। इसके अंदर 5 स्पीड मैनुअल की ऑप्शन है या तो CVT की है। इसके अंदर ये ऑप्शन भी है कि आप 4 व्हील ड्राइव ले सकते हो या फ्रंट व्हील ड्राइव ले सकते हो। अगला ट्रिम आपके पास XL वेरिएंट है
जिसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, जैसे कीलेस एंट्री, इंडिकेटर लाइट्स जो हैं वो आपकी डोर मिरर्स में आ जाती हैं और अलॉय व्हील्स आ जाते हैं और इंटीरियर में थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। अगला वेरिएंट जो है वो आपका हाइब्रिड ML वेरिएंट है, जिसके अंदर माइल्ड हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी आ जाती है। 1.2 लीटर वाला इंजन है और बाकी सब कुछ सेम ही है पिछले वेरिएंट्स वाला। अगला वेरिएंट है RS वाला, जो कि थोड़ा स्पोर्टियर ट्रिम है। इसकी ग्रिल वगैरह थोड़ी चेंज हो जाती है और बम्पर थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। इसके अंदर साइड स्कर्ट, रियर स्पॉइलर, रियर फॉग लैम्प, फ्रंट फॉग लैम्प, LED हेडलाइट्स, 1.2 लीटर वाला ड्यूल जेट इंजन आता है। 4 व्हील ड्राइव ओनली है इसके अंदर है और मैनुअल की ऑप्शन है, ऑटोमेटिक नहीं ले सकते इसके अंदर। अगला वेरिएंट जो है वो आपका हाइब्रिड RS वेरिएंट है, जिसके अंदर माइल्ड हाइब्रिड नहीं दूसरी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर आपके पास दोनों की ऑप्शन है। आप 4 व्हील ड्राइव भी ले सकते हो और फ्रंट व्हील ड्राइव भी ले सकते हो। बेसिकली ऑल व्हील ड्राइव होती है, ये 4 व्हील ड्राइव नहीं होती और इसके अंदर ओनली CVT की ऑप्शन है, आप मैनुअल नहीं ले सकते। अगला ट्रिम जो है वो RST वेरिएंट है, जो कि टॉप ट्रिम है जैपनीज़ में। ये वेरिएंट है जो कि 1000 cc इंजन के साथ आता है, जो कि बूस्टर जेट कहलाता है। इसके अंदर टर्बो आ जाता है, जिसकी हॉर्स पावर 102 होती है और इसकी न्यूटन मीटर 150 होती है और ये ऑटोमेटिक के अंदर आता है, जो कि 6 स्पीड होता है और ये 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। जापान में थोड़े बहुत लिमिटेड वेरिएंट्स भी आए थे, जिसके अंदर उन्होंने बेस वेरिएंट्स वगैरह में कोई ख़ास चीज़ें कर दी गई थी जो टॉप ट्रिम्स में आती हैं और थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी गई थी बम्पर्स वगैरह में। बेसिकली आप कह सकते हो कि फेस लिफ्ट कर दिया गया था, जो कि उन्होंने लिमिटेड बेचा था। इन फेस लिफ्ट या स्पेशल वेरिएंट्स के अंदर इंजन थोड़ा बहुत चेंज हो गया था, जिसकी वजह से फ्यूल इकॉनमी में भी काफ़ी असर हो गया था और बेसिक कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई थी। वही चीज़ें ऐड हो गई थी जो यूरोपियन वाले स्पेशल वेरिएंट में या फिर फेस लिफ्ट में ऐड हुई थी, जैसे कि कुछ सेंसर्स वगैरह थे, जिस तरह रिडार हो गया, आपका लेन असिस्ट हो गया, पार्किंग सेंसर्स वगैरह हो गए। इस तरह की बेसिक चीज़ें ऐड कर दी गई थी इस स्पेशल वेरिएंट्स में। वैसे तो सुजुकी स्विफ्ट और भी काफ़ी सारी मार्केट्स में आई थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आई थी, नॉर्थ अमेरिका में आई थी, मगर उसके अंदर भी वेरिएंट्स वगैरह तकरीबन सेम ही है जापान और यूरोप, इसलिए उनका डिस्कशन मैं नहीं करूँगा। इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स वगैरह आ गए थे, जिसकी वजह से ये गाड़ी पॉपुलर रही थी। और इसकी नेक्स्ट जनरेशन भी जो है वो लॉन्च हो चुकी है, मगर लोग इस ज़्यादा तौर पे इस जनरेशन को इसकी लुक्स की वजह से ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो नई जनरेशन आई थी उसकी लुक्स थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड जनरेशन, इसलिए लोग ज़्यादा तौर पे इस जनरेशन को पसंद करते हैं। पाकिस्तान में भी इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा सेल्स हैं इसकी लुक्स की वजह से ही। पिछली जनरेशन भी जो स्विफ्ट की पाकिस्तान में थी वो भी अपनी लुक्स की वजह से और परफॉर्मेंस की वजह से ही जानी जाती थी, और इसका भी वही हिसाब है कि ये लुक्स और परफॉर्मेंस की वजह से लोग इसको बहुत ख़रीदते हैं। ये गाड़ी वैसे तो पाकिस्तान में काफ़ी सारे फीचर्स के साथ लॉन्च हुई थी, इसीलिए इस गाड़ी में कोई चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, एक दो चीज़ें हैं जो गाड़ी के अंदर होनी चाहिए थी, जैसे कि इस कैटेगरी की गाड़ी के अंदर अगर आप पैडल शिफ्टर दे देते तो बहुत अच्छा हो जाता, और जो आपका आर्मरेस्ट है ना, आप टॉप वाले वेरिएंट में तो वो स्टैंडर्ड दे दो, आपने उसको भी ऑफिशियल रखा हुआ कि आप एक्स्ट्रा पे करोगे तो आपको वो लगा के दे देंगे हम। आप टॉप ट्रिम में साइड हैंडरेस्ट तो दे दो यार, बाकी गाड़ी वैसे सही है। और अगर मेरी बात करें तो अगर मैंने चूज़ करना हो कौन सी लूँगा तो मैं भी पाकिस्तानी गाड़ी के ऊपर जाऊँगा जो GLX वेरिएंट है। अगर मैनुअल में लेनी हो ये गाड़ी तो उसके लिए फिर आप जापानीज़ या यूरोप वेरिएंट पर जा सकते हो, मगर अगर आपने ऑटोमेटिक पे ही खुश हो या CVT पे ही सही हो तो फिर आपके लिए पाकिस्तानी एज़ अ सही गाड़ी है। ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू।